नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है ये कैसा मान कराए अपमान। जी हाँ, दमोह के चर्चित पैर धुलाई कांड ने एक बार फिर सियासत की आग को भड़का दिया है, लेकिन इस बार वजह बनी है कांग्रेस। उनके विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के बिगड़े बोल हैं। और दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर विधायक कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। मकसद था संवेदना जताना और उनके हक में खड़े होने का संदेश देना, उनका मान बढ़ाना। लेकिन मुलाकात के दौरान जब पीड़ित के चाचा ने कुछ ऐसा कहा जो विधायक जी को नागवार गुजरा, तो कुशवाहा जी ने मल खाने जैसी अपमानजनक बात कह दी। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने इसे ओबीसी समाज का अपमान बताया, तो कांग्रेस कह रही है कि ये वीडियो एडिटेड है। तो कुल मिलाकर ओबीसी के मान सम्मान पर फिर घमासान छिड़ गया है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं और इन सवालों को भी हम उठाएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। नहीं 10 बार कहेंगे कि उनकी गलती इसमें नहीं है, फिर भी यही गलती नहीं है। अच्छे से पैर धो लो, अच्छे से पैर धो लो, फिर भी गलती नहीं है। समाज भी बोले जिसकी गलती होगी मैं उसकी गलती बोलूंगा, बाकी गलती नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, तने गग्गू खा ले, तने गग्गू खा ले। बुलाओ लड़के को। कहाँ गू खा लेना, गू खा लेना। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के बिगड़े बोल ने दमोह के सतारिया का चर्चित पैर धुलाई कांड को और गर्मा दिया, या यूं कहें कि कांग्रेस विधायक के इस वीडियो ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। पीड़ित के चाचा से जो शब्द सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहे, अब उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जब पीड़ित के चाचा ने जो कुछ कहा वो कांग्रेस विधायक को रास नहीं आया, लिहाजा विधायक ने मानव बल खाने की बात कह दी। इस पर अब बीजेपी निशाना साध रही है और इसे ओबीसी समाज का अपमान बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस घटिया राजनीति करती है। देखिए, कांग्रेस की ये जो घटिया राजनीति है और असंवेदनशीलता है, उसका एक प्रमाण है यह वीडियो में स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस नेता और विधायक पीड़ित परिवार के चाचा को मल खाने जैसी अपमानजनक शब्दों से तिरस्कृत कर रहे हैं। विषय ये आता है कि अब जीतू पटवारी, राहुल गांधी, उमंग सिंगार जैसे नेता कहाँ हैं? क्या वे अपने नेता और विधायक के इस अपमानजनक पिछड़े वर्ग समाज के लिए कही गई टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे? क्या अब भी वे मौन रहेंगे या बताएंगे कि उनके लिए सिर्फ राजनीति और फोटोबाजी महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे कुशवाहा और ओबीसी समाज का अपमान है, जिसके लिए कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए। कहने को तो कांग्रेस विधायक पीड़ित परिवार से मिलकर उनका मान बढ़ाने गए थे, लेकिन जब सिद्धार्थ कुशवाहा मन मुताबिक जवाब उन्हें मिला नहीं तो वो अब शब्द कहते नजर आए। अब मामले ने तूल पकड़ा और बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी की, तो कांग्रेस ने मामले में सफाई दी और कहा कि ये वीडियो एडिटेड है। पिछड़ा वर्ग के साथ लगातार मध्य प्रदेश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और जब भी कांग्रेस आवाज उठाती है तो एडिटेड वीडियो लेके आ जाते हैं। सरकार तो कुछ करती नहीं है। अभी हाल ही का ये मामला देख लीजिए, कोर्ट ने जब इंटरवीन किया, जब जाकर सरकार तो कुछ जाग नहीं रही है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, और हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है पीड़ित शोषितों के पास में तो एडिटेड वीडियो चलाकर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस दमोह कांड पर पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही थी। दलित पर अत्याचार के बहाने वो बीजेपी को घेर भी रही है। शायद यही वजह भी है कि जीतू पटवारी ने विधायक को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भेजा था। इसके सहारे कांग्रेस ये भी मैसेज देना चाह रही थी कि वो ओबीसी के साथ खड़ी है और उसकी हितैषी है। लेकिन कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल ने अब कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया, यानी अब कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। खैर, ये मामला फिलहाल ठंडा पड़ने वाला नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल है, कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल से पार्टी को कितना नुकसान होगा? दूसरा सवाल है, क्या कांग्रेस के हाथ से अब ओबीसी का मुद्दा छिटकने वाला है?
और तीसरा सवाल, क्या मामले के तूल पकड़ने की वजह से कांग्रेस इसे एडिटेड वीडियो बता रही है? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अंबिका जी आप ही के पास, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ा चर्चित नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या उस ओबीसी व्यक्ति के अपमान में कोई कमी रह गई थी पैर धुलाऊ कांड के बाद, जो बाकी की हिस्सेदारी देने आपके नेता पहुंच गए और कुछ ऐसा कहा है जो किसी को कहना नहीं चाहिए? और भले अब आप ये कहें कि एडिटेड वीडियो है, लेकिन जिस आदमी का ये बयान है, सिद्धार्थ कुशवाहा का बयान दे रहे हैं आपके शैलेंद्र पटेल। देखिए मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। ये वीडियो एडिटेड है पूरी तरह से। सिद्धार्थ कुशवाहा मान्यवर सुखलाल कुशवाहा जी के पुत्र हैं, जिन्होंने पिछड़े वर्ग को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ा, विकास की मुख्य धारा में जोड़ा, एक सामाजिक चेतना के वो प्रवर्तक माने जाते हैं। और उनके जीन्स में ये बात है कि पिछड़े वर्ग के प्रति संवेदनशीलता रखना, पिछड़े वर्ग का साथ देना, पिछड़े वर्ग का सम्मान करना और पिछड़े वर्ग का सहयोग करना। ये कभी हो नहीं सकता कि सुखलाल कुशवाहा इस प्रकार की चूक कर दें। सुखलाल कुशवाहा सिद्धार्थ कुशवाहा इस प्रकार नहीं तो आप कह देंगे कि एडिटेड करके हमने सिद्धार्थ को सुखलाल कर दिया। नहीं सिद्धार्थ कुशवाहा जी कभी इस प्रकार की मनोज भाई चूक कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके जीन्स में ये बात है। वो पूरी तरह से उस महामानव के, उस पिता के पुत्र हैं जिस पिता ने इस समाज में चेतना पैदा की है। और आप माने अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आरोप लगाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं ना अंबिका भाई कि अगर किसी का पिता महान है, उसके विचार अच्छे, तो उसका पुत्र भी उसी राह पे हो। क्योंकि गलतियां तो गांधी जी के बेटों ने भी की है, आरोप तो नेहरू जी के बेटों परिवार पर भी लगे हैं। तो ये तो कोई एक वो सर्टिफिकेट नहीं हुआ ना सिद्धार्थ कुशवाहा। और दूसरा उस चाचा ने जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई, उसके चाचा ने बाद में भी कहा है ये, क्योंकि अगर ये इतना हिस्सा होता तो मान सकते थे एडिटेड है। उसके बाद उसके चाचा ने फिर से दोहराई ये बात, और आप कहेंगे तो वो वीडियो में मैं आपको सुनवा दूंगा। मनोज भाई, अगर सिद्धार्थ कुशवाहा जी इतने लोकप्रिय नहीं होते तो इतने बड़े भारी भरकम लोगों को हरा के नहीं आते विधानसभा में। ये निश्चित रूप से सिद्धार्थ कुशवाहा बड़े संतुलित व्यक्ति हैं, बड़े सभ्य व्यक्ति हैं। स्मृति ईरानी भारी भरकम थी क्या? राहुल गांधी को हरा दिया था ना उनने। नहीं तो ये कोई पैमाना नहीं है जीत हार का, एक लहर रहती है तो कोई भी जीत जाता। अभी आपके सिंधिया जी भी हार गए थे और कमलनाथ भी हार गए। बंटी साहू बड़े नेता नहीं है, आप भी जानते हैं कमलनाथ से। चुनावी जीत हार को इस बयान से मत जोड़िए। मनोज भाई, सिद्धार्थ कुशवाहा का ये जो भी वीडियो ये लोग दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, एडिटेड। अच्छा, मान लिया एक पल के लिए मान लिया एडिटेड है, तो वो क्या शब्द थे जो सिद्धार्थ कुशवाहा ने उस व्यक्ति के चाचा के कान में कहे, जिसको वीडियो एडिटेड बीजेपी ने कर दिया? अब ये तो कहा नहीं होगा कि गुड़ खा लो, क्योंकि खुशी की बात तो थी नहीं कि मुंह मीठा करा रहे हो कि भैया गुड़ खा लो। एक गंभीर मुद्दा इन्होंने बना दिया, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का स्वाभाविक लगाव कांग्रेस की तरफ हो रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मुगालते में रख रही थी पिछड़े वर्ग को, उनका जो रिजर्वेशन अभी पेंडिंग में डला हुआ है, इस वजह से जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। ये मुद्दा उछाल दिया उन्होंने, ये भावनात्मक मुद्दा उछाल दिया। और उस मुद्दे को अगर ये भुनाने के मूड में है, वो मुद्दा भुना नहीं पाएंगे। ये मुद्दा है ही नहीं एक्चुअली में। ये सिद्धार्थ कुशवाहा जी इस प्रकार की चूक कर ही नहीं सकते हैं। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। वंदना जी, आपकी तरफ उनका आरोप है कि वीडियो एडिटेड है आपका, और आप जो है अपमान आप लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। नमस्कार मनोज जी, प्रभु जी को भी नमस्कार अंबिका जी। देखिए, वीडियो एडिटेड है और सिद्धार्थ जी इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग नहीं कर सकते। वो बड़े भारी भरकम नेता हैं, उन्होंने हराया है। मतलब कितनी तरह की बातें कर रहे हैं, और साफ सुनाई दे रहा है इस वीडियो में कि वो किस आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वीडियो एडिटेड है,
तो ये बताइए कि वीडियो में ऐसी क्या एडिटिंग कर दी गई है। आपने कहा कि गुड़ खिलाने की तो बात नहीं कर रहे होंगे, मैं भी यही बात कहूंगी कि जिस तरह से, जिस फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो बोल रहे हैं और जिस तरह से चमकाने के स्टाइल में, कि जिस तरह से किसी को चमकाया जाता है या किसी को डराया धमकाया जाता है, उस तरीके से ये कोई अच्छी मीठी मीठी बातें तो कर नहीं रहे होंगे। और मल खिलाने जैसी आपत्तिजनक बातें करना एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है क्या मनोज जी? जिसको जनता ने चुना, जिसको जनता ने वोट दिया, आज वो आकर जनता के बीच के एक व्यक्ति को कह रहा है कि तुम जाओ और मल खा लो। इस प्रकार की बातें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुख से ही सुनाई देती हैं। और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को ओबीसी का बहुत बड़ा रक्षक बताती है, किस प्रकार से ओबीसी समाज का अपमान करने में कांग्रेस पार्टी कभी पीछे लेकिन नहीं ओबीसी के हटती। मान अपमान की चिंता अभी भी आपको तो सिद्धार्थ कुशवाहा के बयान के बाद हुई ना, क्योंकि ये घटना तो हुई है कि पैर धुलाकर पिलाए गए उस आदमी को। तो अगर एफआईआर नहीं कराई, गांव का मामला था, तो स्वतः संज्ञान लिया जा सकता था कि पुलिस को तो किसी ने कार्रवाई से रोका नहीं कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई है जिसको आप ओबीसी के मान अपमान से जोड़ रही हैं, तो उस मामले में आपको नहीं लगता कि कानून को स्वतः संज्ञान लेना था, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, एसपी हैं, और इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाना थी? क्योंकि अभी हमने सिवनी का कांड देखा 3 करोड़ वाला, जिसमें स्वतः संज्ञान लिया गया, बाद में एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे कई सारे मामले हमने देखे हैं। ऐसा एक हमले मामला देखा था पिछले साल शिवराज जी की सरकार के समय, जब एक आदिवासी के साथ जो पेशाब कांड हुआ था, उसको सीएम हाउस में बुलाया गया था, उसके पैर धुलाए गए थे, एफआईआर की गई थी, उसके घर तक पक्की सड़क बना दी गई थी। देखिए मनोज जी, ये जो घटना हुई है उसमें जो पीड़ित है वो स्वयं आकर कह रहा है कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा अन्याय नहीं हो रहा है, और जो भी नहीं, वीडियो तो उसके भी वायरल है, आपने भी देखे, हमने भी देखे हैं जी। लेकिन जब पीड़ित आकर स्वयं ये बात कह रहा है, उसके बाद जब संवेदना देने के लिए कोई नेता जा रहे हैं वहां पर, तो संवेदना देना, मल खिलाने की बात क्यों कर रहे हैं? पीड़ित परिवार के बीच में अगर जाके अपनी राजनीतिक रोटियां उन्हें सेकनी है, तो कम से कम अपनी शब्दावली पर थोड़ा नियंत्रण रखें। राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो थोड़ी मीठी मीठी बातें करें। कांग्रेस पार्टी वैसे भी इस तरह के मुद्दों को भुनाने में बहुत एक्सपर्ट है, और आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, जीतू पटवारी जी ने किस प्रकार से पहले भी एक वीडियो बनवा लिया था और कह दिया था, और बाद में उस व्यक्ति ने खुद ही कहा था कि ये वीडियो मुझे डरा धमका कर बनवाया गया है। तो इस प्रकार की चीजें कोई पहली बार नहीं हुई है, और कांग्रेस पार्टी तो सदैव इस प्रकार के मुद्दों को ढूंढती रहती है, तलाशती रहती है कि उन्हें मौका मिल जाए कि किसी भी प्रकार से वो लोग लाइमलाइट में आ जाए। लेकिन इस बार इनका दाव उल्टा पड़ गया। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? ये केवल इतना सा मामला, एडिटेड वीडियो, या एक फरियादी ने कह दिया कि मुझे शिकायत नहीं करनी, क्योंकि उसको तो उसी गांव में उन्हीं दबंगों के बीच में रहना, तालाब में रह के तो मगरमच्छ से कोई बेर कर नहीं सकता है। और ऐसे तो 50 मामले हम देखते हैं जिसमें पीड़िता ये कहता कि साहब मैंने इसलिए एफआईआर बाद में लिखाई कि जान से मारने की धमकी दी गई थी, तमाम चीज़ें गए, तो इसमें भी ऐसा हो सकता था। देखिए मनोज जी, जहाँ तक वीडियो की बात है, यदि कांग्रेस को लगता है एडिटेड वीडियो है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बिल्कुल आपने सही जायज कहा कि जिन सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा है, या जिनको कहा जा रहा है कि उनने कहा है, उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई। उनके साथ जो 2 और कांग्रेस के विधायक उस दल में गए थे, उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई। वहाँ के जिला कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। वहाँ मौजूद कांग्रेस नेताओं की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। सफाई कहाँ से आ रही? सिद्धार्थ कुशवाहा रहने वाले हैं सतना के, गए थे दमोह के पटेरा ब्लॉक में, और सफाई आ रही है सीहोर जिले से। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश नायक भोपाल में कर रहे हैं। मुकेश नायक भोपाल में कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है एआई जनरेटेड है, तो उसके जांच के तरीके हैं ना, आप पुलिस में एफआईआर करा दीजिए, साइबर सेल में दे दीजिए कि भाई ये बीजेपी ने, या जिस पे भी आपको नाम लिख के करना है कि मनोज वर्मा जी ने जो है एडिटेड वीडियो चलाया, आप दे दीजिए, वहां पर पुलिस जांच कर लेगी। यदि वो गलत होगा, एडिटेड होगा, तो देखा मछली परिवार के फोटो पुलिस ने एफआईआर की है, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत की थी, तो उस पे जो है फिर जांच हो जाएगी, जो सही होगा, जो गलत होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन ये एडिटेड तो दिख नहीं रहा है वीडियो। हमको लोग भी जानते हैं एडिटेड कैसे होता है, एडिटर हमारे यहाँ भी काम करते हैं चैनलों में, और हमारे यहाँ दिन में 100-200 वीडियो काटते हैं हम तो ये जो है ना एआई जनरेटेड है ना एडिटेड है। वो उनने कहा है, उनके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं बोलते हुए, उनका पोस्चर दिख रहा है कैसे वो बात कर रहे हैं, और वो पीड़ित परिवार जो कह रहा है। अब रही बात दूसरा पक्ष, वो एक घटना हुई थी जिसको लेकर, उस परिवार को लेकर जो है आक्रोश रहा गाँव के लोगों का। गांव ने पंचायत बुलाई, पंचायत ने सजा सुनाई, सजा बतौर उस व्यक्ति के पैर धुलवाकर उसको वो चरणामृति या जो भी कहें पैर का धोने का पानी पिलवाया गया। ये बिल्कुल यदि सजा बतौर किया गया है तो बिल्कुल ये जो है नाजायज कृत्य था, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी थी।
अस्पृश्यता और जो भी धाराएं लगती हैं वो लगी और हाई कोर्ट के निर्देश का देने से लगाया गया। हाँ, एनएसए भी लगाया गया, कार्रवाई हुई है। लेकिन इसकी एक दूसरा पक्ष भी है मनोज जी, ये गांव की परंपराएं हैं, जो बहुत सारे हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, अंबिका जी भी जानते होंगे, वो भी जानती हैं कि जो है जब गुरु आता है तो गुरु का चरणामृत लेने का परंपरा रही है। कहीं पे यदि वो कह रहा है वो गुरु हैं, यदि सजा बतौर नहीं उसने स्वेच्छा से किया है तो वो अलग बात है, तो उसमें कोई अपराध नहीं बनता है उसमें। अब रही बात उसमें उस गांव में, तो उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? पुलिस ने मामला एफआईआर दर्ज कर ली है, वो परिवार आगे कुछ बोल नहीं रहा है, वो परिवार ये नहीं कह रहा है मेरा अपमान हुआ, वहां के दमों के उस परिवार का अपमान को वो सुलझा रहा है, बाकी पूरे प्रदेश के लोगों को अपमानित महसूस हो रहे हैं उसको लेकर कि हमारा अपमान हो गया। दूसरे लोग वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने चले जा रहे हैं। जो रोटी सेकने जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ही चूल्हा उन्हें सीधी में जलाया था, सीधी वाली पेशाब कांड के बाद। उसके बाद क्या हुआ, क्या फायदा मिला उनको? तो राजनीतिक नेताओं को ये समझना चाहिए कि ऐसी घटनाओं, जो सामाजिक घटनाएं, उसको सुलझाने के तरीके दूसरे होते हैं। उसमें राजनीति कोई आपको बघार नहीं लगाना चाहिए, सामाजिक मुद्दों को सामाजिक तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए। वो नहीं सुलझ रहे, उसके लिए नियम कानून और पुलिस प्रशासन है, वो अपने तरीके से उसको टैकल करेगा। गलती की उस परिवार ने, पुलिस ने एफआईआर की, कोर्ट ने संज्ञान में लिया मामला, एनएसए की कार्रवाई होगी, 5-6 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। अब वो परिवार इस पे आगे कुछ नहीं कहना चाहता, वो कह रहा है कि हमें सरकार जो या जो प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उस पर हमको भरोसा है। जिस दिन प्रशासन पे उसका भरोसा उठ जाएगा उस दिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल, पूरे देश के विपक्षी दल वहां पर जाके चले जाएं। बिल्कुल। लेकिन जब उसको अभी कानून का काम तो कर लेने दीजिए ना, आप तो केवल शुद्ध राजनीति करने के लिए वहां पे चले गए और अपमान करके आ गए। ये बहुत गलत बात है, इसकी तो निंदनीय कृत्य है, इसकी तो क्षमा याचना करनी चाहिए जिनने ये किया है। और उसके बाद इसमें आप एआई जनरेटेड लग रहा है जैसा मैंने पहले कहा, तो एफआईआर करा दीजिए, सफाई देने की क्या जरूरत है? अंबिका जी, सफाई क्यों दे रहे हैं? फिर आप एफआईआर करा दीजिए। और जब ये घटना हुई थी तभी इस पर संज्ञान ले लेती पार्टी। जब एफआईआर हो गई, घटना को इतने दिन बीत गए, तब आपका प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ भावांतर की बात कर रहे हैं, आप वहाँ ओबीसी की बात कर रहे हैं। मनोज भाई, प्रभु पटेरिया साहब बहुत जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं और हमारी आदरणीय प्रवक्ता बीजेपी की भी बहुत सम्मानीय है। आपका भी एक महत्वपूर्ण चैनल है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बात आपसे कह रहा हूँ कि जब भी कोई शर्मसार करने वाली घटना घटित होती है, जिससे इनकी कानून व्यवस्था की स्थिति उसमें आ जाती है, संदेह के घेरे में आ जाती है, तो ये लोग इतने चतुर लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसी घटनाओं को दबा देते हैं। जैसे उस आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब का वो हो गया था, माने एक भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने पेशाब की थी, वो बड़ी शर्मसार करने वाली घटना थी। वो उसको भी कितने चतुराई के साथ उसको खत्म कर दिया और वो घटना। अरे तो शर्मा जी, ये चतुराई आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? और आप तो मोदी जी की माता जी को ले आते हैं और वो नसीहत देने लग जाते हैं मोदी जी को। अंबिका जी, आप मध्य प्रदेश में 2003 के बाद आए, उसके पहले नहीं थे। अभी एक अशोक नगर की घटना थी, कितनी गंभीर घटना थी। बिल्कुल थी ना, हमने तो इस घटना के लिए भी कहा कि पुलिस को एफआईआर करनी थी। ये बात हो रहा हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद हुआ। पटवारी जी से मिलने आया वो व्यक्ति, उसने सारी अपनी दास्तान सुनाई, बड़ी मर्मांतक दास्तान थी, बड़ी मार्मिक दास्तान। अब देखिए तब, लेकिन तब बीजेपी ने नहीं कहा ना कि वो एडिटेड वीडियो है, उन्होंने तो माना कि वो दास्तान सही थी। जीतू पटवारी जी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया। देखिए आप इस स्तर तक ये भारतीय जनता पार्टी उतर आती है, इतने निम्न स्तर तक उतर आती है। इसी प्रकार की ये वहां दमोई की घटना बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना थी कि किसी निश्चित तौर पे थी, लेकिन जो उसके जवाब में सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने किया उसकी भी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और आप तो इसके मास्टर आदमी, आप तो मोदी जी की माता जी को ले आए, बिहार चुनाव के पहले नसीहत दे रही हूँ मोदी जी को। नहीं, हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है। जिस प्रकार से अभी इन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन बता दिया था, हमारे कोर्ट ने संज्ञान लिया ना, माफी मांगी पड़ी, मांगना पड़ी। आप भी बोल दीजिए सिद्धार्थ कुशवाहा जी से माफी मांग लेंगे। जी ने जनता जनार्दन को भिखारी कह दिया। हमारे कैलाश विजयवर्गीय साहब ने बच्चियों के लिबास पर तमाम बातें कर दी। ये तमाम बातें, अरे ये फेरिस्त लंबी निकल जाएगी ना, फिर टंच माल से लेके कहाँ जाएगी बात। लेकिन अभी मुद्दे पर रहे ना, ये लोग इनके उसमें हैं स्वभाव में। हम लोग जनता का आदर करते हैं, बड़ी विनम्रता से अपना जो हमारा सार्वजनिक जीवन है स्वच्छता पूर्वक चले, गरिमा पूर्वक चले, हम अपने सद आचरण पर चले, हम कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहे ना। वंदना जी, वो तो बताइए, अब आपने सुन लिया, इसका जवाब देंगे आप?
ये तो आपकी आदत में बता रहे हैं वो तो सच अच्छे कामों पे चल रहे हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, आप उनको दाएं बाएं ले जा रहे हैं। मनोज भाई ये लोग बड़े पारंगत हैं, आप भी ट्रेनिंग ले लीजिए। कहानी गढ़ने में झूठे माने झूठे इस प्रकार की कहानियां गढ़ देते हैं, इस प्रकार से बात का बतंगड़ बना देते हैं कि ये लोग बहुत चतुर लोग हैं इस मामले में। तो आप भी कुछ चतराई सीख लीजिए, आपके 5-5.5 लाख लोग गए, उनको बुला लीजिए कि कुछ वहां से ट्रेंड होके आ जाएंगे। जी वंदना जी, वो आवेदन लगाए हुए हैं, बेचारे बड़े ठगा हुए महसूस कर रहे हैं। अंबिका जी देखिए, अंबिका जी जवान बार बार आपके नेताओं की लड़खड़ाए, बार बार बहन बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां आपके नेता करें, फिर यहाँ वहां जाएं संवेदनशीलता दिखाने और मुख से निकल जाए मल खिलाने जैसी बातें, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम पारंगत हैं। हमें मौका कौन देता है? मौका देते हैं आपके नेता, जिनकी जबान बार बार फिसलती है, जिनके कृत्य इस प्रकार के हैं कि हमें मौका मिलता है। आप अपने नेताओं को सिखाइए ना कि महिलाओं के विषय में इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणियां, टंचमाल आइटम जो अभी मनोज जी दोहरा रहे थे, या किसी को मल खिलाने जैसी तो याद दिला रहा था बातें जो कि आज के सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा जो अभी सिद्धार्थ कुशवाहा जी कान में बोल रहे हैं, इस सभ्य समाज की भाषा नहीं है, एक जनप्रतिनिधि की भाषा नहीं है। तो क्या आपके यहाँ जनप्रतिनिधियों को यह भी नहीं सिखाया जाता कि किस प्रकार से जाकर जनता के बीच में लोगों से बात करनी है? इस प्रकार की बातें आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो नहीं सुनाई देती, इस प्रकार के वक्तव्य हमारे नेताओं के तो नहीं होते। जबान आपके नेताओं की फिसलती है और आप बार बार हमें कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, हम पारंगत हैं। हम तो बस बार बार जनता को वही दिखाते हैं जो आप करते हैं, आपके कृत्यों को दिखाते हैं, ताकि आप जनता को जो ये भ्रमित करने के लिए जिस प्रकार से आप लोग सबके मसीहा बनकर जाते हैं और आपके अंदर की बात बाहर आ जाती है, तो हम जनता को बस वही दिखाते हैं। जिस प्रकार सिद्धार्थ कुशवाहा जी मसीहा बनकर गए थे और उनकी असलियत जिस प्रकार बाहर आई है, मुख से जो उनके निकला है, वही जनता को बता रहे हैं। वो तो अंबिका जी भी जान रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी मजबूरी और आपकी मजबूरी रहती है। लेकिन प्रभु जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि राहुल गांधी की अगर हम बात करें, जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि वो ये कहते हैं कि ये देखिए सरकार में इतनी हिस्सेदारी कम है, ओबीसी इतने कम है, SC ST इतना कम है, लेकिन करप्शन में हम देखते हैं कि OP मेहरा हो चाहे भदौरिया एक पैमाने पे खड़े रहते हैं तो पूरी कांग्रेस चुप हो जाती है। वहाँ नहीं देखा जाता कि भैया दलित भी उतना ही मालदार है, उतना ही वो भ्रष्ट है जितना कि भदौरिया साहब हैं। इस मुद्दे पे देखो कि बीजेपी पूरी और संघ परिवार हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुद्दा आ जाता है तो कभी OBC अस्मिता की बात उनको चिंता सताने लग जाती है, कभी SC की, कभी ST की। बिल्कुल मनोज जी, वोट बैंक को सहलाने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं, वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए दमोह की घटना में उस परिवार ने तो FIR भी नहीं कराई, पुलिस ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। वो परिवार तो जहाँ है वहीं खड़ा हुआ है वो, क्योंकि उसको वहाँ रहना है, वहाँ की सामाजिक ताना बाना है। उसको जो कह रहा है कि जो सरकार प्रशासन कार्रवाई करेगा, जो उसको स्वीकार है उसको, उसके बाद फिर मामला आता है कि यहाँ पे भेदभाव हो जाए। पहले तो वो एक पक्ष जो है वो हो जाने दें, उसके बाद समझ में आएगा तब आप बोलें। लेकिन आप केवल टारगेटेड काम करते हैं, केवल पॉइंटेड काम इसलिए करते हैं, उससे किसी वोट बैंक को आप साधने की कोशिश करते हैं, आप केवल प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को। ये OBC नहीं होता, कोई और समाज का होता, वो अपर कास्ट का तो शायद कोई नेता नहीं पहुंचता, कोई जांच दल कांग्रेस का नहीं जाता, कोई BJP का नेता उसके पक्ष में बोलता हुआ नहीं दिखाई देता। क्योंकि ये किसी एक बड़े वोट बैंक को से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो इस तरीके के नेता स्वतः संज्ञान लेके नेता वहां पे पहुंच जाते हैं। इस पर रोक लगना चाहिए, प्रशासन को इस पे कार्रवाई करना चाहिए, कोर्ट को देखना चाहिए कि ऐसी राजनीति ना हो। ग्वालियर का मामला देख लीजिए, बेवजह में तूल पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, वैसे ये भी कल ही मामला शांत हुआ है। तो मध्य प्रदेश को इस तरीके से अशांत क्यों करते हैं राजनेता, ये समझना होगा उनको। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका, अंबिका जी आपका। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में बीजेपी कांग्रेस चाहे जो भी कहे, लेकिन 14 अक्टूबर को जस्टिस अतुल श्रीधरन ने जो कुछ कहा है वो उस पर सबको सुनना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपनी स्वतंत्र पहचान का दावा कर रहे हैं और यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 1.5 सदी के भीतर खुद को हिंदू कहने वाले लोग आपस में लड़कर अस्तित्वहीन हो जाएंगे। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।